स्त्री शक्ति का स्वरूप है। जब वो किसी को अटूट प्रेम करती है तो सावित्री व यमराज से उसके प्राण भी छीन लाती है, और तब वही स्त्री जब प्रतिशोध लेने पर आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। सो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज हम जानेंगे कि कैसे अम्बा बनी शिखंडी और अम्बा से शिखंडी तक का सफर क्यों था और कैसा था, आखिर क्यों शिखंडी का जन्म इम्पोर्टेंट था पितामह भीष्म की मृत्यु के लिए। तो इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज अंत तक वॉच जरूर करना बिना स्किप किए। पसंद आती है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। सबसे पहले अम्बा की परछाई कुरु वंश पर तब पड़ी तब उनके पिता काशीनाथ ने उसके और उसकी दो छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर रचा था। इधर पूरे संसार में राजाओं और राजकुमारों को उसके स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सावित्री अपने पुत्र विचित्रवीर के विवाह को लेकर बड़ी ही चिंतित थी। बल चिंता का कारण था विचित्रवीर का गिरता हुआ स्वास्थ्य, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के संरक्षक पितामह भीष्म से अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि चित्रवीर का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल पाए। अभी पितामह भीष्म को काशी नरेश की पुत्री के स्वयंवर की सूचना मिली। ये जानकारी सुनकर भीष्म को बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि काशीराज ने सबको निमंत्रण दिया था सिवाय कुरुवंश के, कि विचित्रवीर के गिरते हुए स्वास्थ्य की चर्चा लगभग सभी और हो रही थी। काशीराज नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी लड़की की शादी विचित्रवीर से हो, लेकिन पितामह भीष्म ने इसे पूरे कुरुवंश का अपमान समझा और उसका बदला लेने के लिए पितामह भीष्म अपनी सेना लेकर काशीनाथ चले गए और वहां पर ताबड़तोड़ से हमला किया। वहां भीष्म ने तलवार की नोक पर तीनों राजकुमारी अम्बा, अंबिका, अंबालिका का हरण किया और उसे हस्तिनापुर ले आए, और पितामह भीष्म ने तीनों का विवाह विचित्रवीर से कराने लगे। अभी सबसे बड़ी लड़की अम्बा ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो साल्व राज्य के राजा साल्व से प्रेम करती थी और उन्होंने स्वयंवर में भी उन्हीं को चुना था। और तो राजा साल्व ने स्वयंवर में भीष्म से युद्ध भी किया था, लेकिन भीष्म कोई हरा नहीं पाया। फिर पितामह भीष्म ने क्षमा मांगी और अम्बा को राजा साल्व के पास जाने को कहा। अम्बा की बची दो बहनों से राजा विचित्रवीर का विवाह कर दिया, लेकिन अम्बा को साल्व ने अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि भीष्म ने उसको युद्ध में जीता है और साल्व को किसी भी युद्ध की हुई स्त्री नहीं चाहिए थी। ये सुनकर अंबिका पूरी तरह से टूट गई और वो बिलखती हुई वापस हस्तिनापुर पहुंची, पर वहां पर भी राजा विचित्रवीर ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी की भी प्रेमी नहीं चाहिए थी। अम्बा के अंदर अब क्रोध और अपमान की आग सुलग रही थी, क्योंकि वो काशी की सबसे बड़ी राजकुमारी थी, लेकिन पितामह भीष्म की एक हरकत के कारण उसका जीवन एक नर्क बन चुका था। अम्बा अब अपने अपराधी सिर्फ भीष्म को मान रही थी। अम्बा अब भीष्म के पास जाती है और कहती है कि अब मुझे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो तुम्हारी गलती के कारण ये सब हुआ है, तो तुम्ही को मुझसे विवाह करना होगा। तभी पितामह भीष्म ने अपनी गलती के लिए अम्बा से क्षमा मांगी और कहा कि मैं ये विवाह नहीं कर सकती, मैंने आजीवन विवाह न करने की अटल प्रतिज्ञा ली है। तभी पितामह भीष्म ने अम्बा को हस्तिनापुर की बेटी बनकर रहने को कहा, लेकिन अम्बा को जो ठेस पहुंची थी या फिर गुस्सा उसके जो मन में था, उसने उसे झंझोर दिया और उसने कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया। तभी वो अत्यंत क्रोध में भीष्म की मौत का कारण बनने की प्रतिज्ञा करती है, और क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वो तो कुछ नहीं कर पाती। भी अम्बा सभी के राज्य के राजाओं से मदद मांगती है, पर लेकिन पितामह भीष्म की बराबरी करे ऐसा कोई भी राज या फिर राजवंश नहीं था उस समय में। तब अम्बा हार थक कर भगवान महादेव के पास जाती है और उनकी कठोर से कठोर तपस्या करने लगती है। भगवान स्वयं भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब अम्बा भगवान शिव से पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनने को कहती है और कहते हैं कि हे भगवान शिव, अगर मुझे अगले 100 जन्म भी लेने पड़े तो भी मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहूंगी। भगवान शिव ने ऐसा ही किया, उसे आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने उसे कहा कि तुम ही अब पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। पर अम्बा कहती है कि अगर मैं दूसरा जन्म लेती हूँ तो मुझे पहले जन्म का कुछ भी याद नहीं होगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म का भी याद होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन अम्बा को प्रतिशोध की इतनी जल्दी थी कि उसने तुरंत ही हाल ही में अग्नि में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया कि वो नया जन्म ले सके और उसका प्रतिशोध को वो जल्द से जल्द पूरा कर सके। प्रतिशोध के कारण अम्बा ने भगवान शिव से मांगा भी तो क्या मांगा, जो कि पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण, जो कि एक न एक दिन सभी की मृत्यु तय है और होनी है। अगर वो चाहती तो भगवान शिव से पूरी संसार की स्त्रियों का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके हित में भी कुछ मांग सकती थी। प्रतिशोध के कारण अम्बा पूरी की पूरी अंधी हो चुकी। तो अब आता है अम्बा का दूसरा जन्म।
अम्बा का दूसरा जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में होता है, जिसका नाम शिखंडिनी रखा गया। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी होती है और राजा द्रुपद को कहा जाता है कि ये भले ही बेटी है, पर इसका आपको लालन पोषण आपको एक लड़के की तरह ही करना है। इसे पूरी की पूरी अस्त्र शस्त्र युद्ध की विद्याएं आपको सिखानी होंगी, क्योंकि इसका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। राजा द्रुपद ने ऐसा ही किया। शिखंडिनी बड़े होते होते एक वीर योद्धा में बदल गई, लेकिन थी तो वह एक स्त्री ही, और उस समय के युद्ध नियम के अनुसार कोई भी स्त्री पुरुषों के युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी। लेकिन शिखंडिनी को अपना पूर्व जन्म याद था और अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए वह पांचाल को छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि वह पुरुष बनना चाहती थी कि वो अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके और पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बन सके। वो एक यक्ष की सहायता लेती है और वो स्त्री से पुरुष बन जाती है। उसे एक नई पहचान मिली जिसका नाम था शिखंडी। अब अम्बा शिखंडी बन चुकी थी और तो और स्त्री से पुरुष बन चुकी थी, तो बस उसे इंतजार था उस समय का जब वह अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके और भीष्म की मृत्यु का कारण बन सके। शिखंडी को ये मौका मिलता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांचाल नरेश द्रौपद पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। कंडी भी उनके साथ युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ाई करता है। दूसरी तरफ कौरव ये भी जानते हैं कि जब तक पितामह भीष्म उनकी सेना के नायक हैं, तब तक वे अजय हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन पितामह भीष्म की इच्छा तो कुछ और ही। युद्ध के 9वें दिन पितामह भीष्म पांडवों के शिविर में आए और तभी पांडवों के अगले दिन की युद्ध नीति पर चर्चा चल रही थी। तभी उन्हें वहां देखकर सभी पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। तभी पितामह भीष्म ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और कहने लगे पर्वों की ओर, जब तक आप जैसे योद्धा हो तो हमारी जीत कैसे हो सकती है। तभी पितामह भीष्म ने कहा कि जीत तो उसी की होगी जिस तरफ आप होंगे। अगर मैं आपकी जीत में बाधा हूँ तो इसका उपाय भी आपके पास ही है। जाके पितामह भीष्म ने बताया कि आपके पास शिखंडी है, क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो युद्ध भूमि में किसी भी नारी पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे और उनके सामने भी बाण नहीं चलाएंगे। शिखंडी भले ही पुरुष बन गया हो, पर वो मूल रूप से था तो एक स्त्री ही। अगर शिखंडी सामने आता है तो भीष्म अपने बाण या फिर अस्त्र शस्त्र रख देंगे। लेकिन ये बात अर्जुन को कवारा नहीं थी। ये बात सुनकर अर्जुन विचलित हो उठे। पितामह भीष्म से कहा कि ये तो आत्महत्या है पितामह। पितामह भीष्म उससे बोलते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये तो मेरी मुक्ति है और वो ऋण है जो आज मुझे चुकाने का मौका मिला है। अगले दिन 10वें दिन पितामह भीष्म और अर्जुन का सामना कुरुक्षेत्र के युद्ध में होता है। शिखंडी आज अर्जुन के रथ पर सवार हो गया। वी श्री कृष्ण रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन के आगे जैसे ही शिखंडी खड़ा हुआ, पितामह भीष्म ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र को रख दिया और तभी शिखंडी का सहारा लेकर अर्जुन ने उनके ऊपर इतने बाण चलाए कि उन्हें बाणों की सैया पर लिटा दिया। तो इस प्रकार अम्बा या फिर शिखंडी का जो प्रतिशोध है वो पूरा हुआ। उसकी प्रतिज्ञा थी जो पूरी हुई। यही बात श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कि हमारे जो कर्म है हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जन्म जन्मांतर तक पीछा करते रहते हैं जब तक हम उसे अपना ऋण नहीं चुका देते। ये तो थी शिखंडी या फिर अम्बा की कहानी। अगर आपको पसंद नहीं तो प्लीज लाइक करना, पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और भी वीडियोस देखना। काफी अच्छी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।